कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करें। विश्व में मानव जीवन पर संकट गहराया हुआ और नरसंहार जारी है और भविष्य में भारी नरसंहार होने की संभावना है। अब आइए हम कुछ थोड़ी महत्वपूर्ण बात बताते हैं और नरसंहार के आसार बन रहे। सीरिया में अमेरिका ने आईएसआईएस के ठिकानों पर हमला किया। कितने लोग मरे, क्या हुआ, अभी कुछ पता नहीं, सही रिपोर्ट आना बाकी है। और वहीं पर तुर्की के एक शस्त्र भरे जहाज पर भी हमला हुआ। तुर्की भी नाराज, बड़ी विचित्र स्थिति है। इधर सीरिया में बड़ी कशमकश चल रही। अब यहाँ पर यमन में एक बड़ी विचित्र बात हो रही। क्या हो रहा है वहाँ पर, राजनीति कुछ अभी समझ में नहीं आ रही। अब दूसरी तरफ ईरान भी युद्ध के लिए तैयार है। उसने अपनी सेना को अलर्ट कर दिया। नेतन्याहू भी बेचैन हुए और घबराहट में है। उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए। तो वे 29 तारीख को ट्रंप से मिलने जा रहे। ट्रंप से उनकी मुलाकात होगी और ईरान के खिलाफ और जितने जो इजराइल के विरुद्ध है ना, उन पर सब पर कार्रवाई करने की तो योजना बनाएंगे। कैसी सैन्य कार्रवाई होगी, क्या होगा। यानी फिर से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो सकता है। ये भी एक स्थिति। अब इधर रूस और यूक्रेन में बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है। पुतिन क्रूर हमले कर रहे हैं और उन्होंने सब तारीख भी तय कर दी कि इस दिन हम यूक्रेन पर पूरा अधिकार कर लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है भाई। ये मामला तो बड़ा विचित्र होता जा रहा। अब यहाँ पर हम ये विदेशों के जो समाचारों के बाद भारत के कुछ महत्वपूर्ण समाचारों पर निगाह डाली। बिहार में बड़ा राजनीतिक खेला जारी है और वहाँ पर क्या स्थिति बन रही है अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। कौन वहाँ पर कौन विधायक किसके साथ है, अभी ये भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यानी बिहार में राजनीतिक खेला निरंतर चलता ही रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। नीतीश कुमार भी छाती राजनीति कर रहे हैं, वहीं अमित शाह भी जो उनके चेहरे उनके माध्यम से राजनीति करवा। अब हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी अब राजनीतिक उठा पटक के स्पष्ट चिन्ह नजर आ रहे। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया कि अब क्या किया जाए। और अमित शाह और मोदी जी शिवराज सिंह से बेहद नाराज है ऐसा लग रहा है। और वे नहीं चाहते कि शिवराज सिंह या केंद्र की राजनीति में रहे। तो उन्होंने एक ऐसा कुछ निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश में पुनः शिवराज सिंह को भेज दिया जाए। अब यदि शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में आते हैं तो भी बवाल मचेगा। अब यहाँ पर अमित शाह की जो ग्वालियर में बेइज्जती हुई ना, उससे अमित शाह भी बहुत नाराज है, बहुत ही नाराज है। इतने नाराज है कि हद से ज्यादा। तो अमित शाह का फोकस दो चेहरों पर है। नंबर एक सिंधिया जी पर, ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। वे उनको सीएम बना सकते, थोप भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे वास्ते हमें एक यहाँ पर एक अमित शाह के उद्बोधन से पता लगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अमित शाह ने राजा साहब पढ़ के संबोधित किया। इसका मतलब यह हुआ कि अमित शाह भी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबाव में। अब ठीक है, क्या होता है क्या नहीं होता है, अब कब उनका सीएम बना देंगे ये भी कुछ नहीं कह सकते। जो भी होना होगा वो होगा।
अब मामला तो यहाँ बड़ा विचित्र हो रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 68 विधायक बगावत पे उतारू हैं। उसमें कुछ मंत्री भी हैं, कुछ पुराने चेहरे भी हैं। देखते हैं क्या होता क्या नहीं होता के। और बहुत ही जल्द ये उठा पटक होगी मध्य प्रदेश में, ऐसे आसार लग रहे हैं। अब आइए हम बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में तो विचित्र राजनीतिक स्थिति हो रही है। वसुंधरा को लालीपात दिया गया कि हम आपको राज्यपाल बना देते। किंतु मुझे तो ऐसा लगता है कि वसुंधरा राज्यपाल के रूप में जो प्रलोभन लालीपाप दिया गया है ना, वो उसको स्वीकार नहीं करेगी। और अब तो राजस्थान की जनता भी चाहती है कि वसुंधरा मुख्यमंत्री बने, और वसुंधरा भी चाहती है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ। अब देखते हैं क्या होता है, उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मगर जहाँ तक जनता की भावनाओं के अनुरूप वसुंधरा राजे स्पष्ट निर्णय लेगी कि मुझे कोई राज्यपाल नहीं बनना, मैं तो मध्य राजस्थान की मुख्यमंत्री के रूप में ही चाहती हूँ। यदि भाजपा समय से तो बताए, और नहीं तो किसी प्रकार का कुछ भी कोई नाटक न करे। अब देखते हैं राजस्थान में क्या होता है क्या नहीं होता है। अब यहाँ पर अब केंद्र में भी बड़ी हलचल मची हुई है। नायडू ने अब स्पष्ट कह दिया, उन्होंने छोड़ दिया एनडीए को, और अब समर्थन भी वापस ले रहे हैं। केंद्र सरकार अल्पमत में आई जाएगी, मोदी सरकार। इधर नीतीश ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो भी अब है ना इस नाजी गुजराती गैंग के साथ नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर नायडू और नीतीश ने एक बहुत बड़ी मांग कर दी, और वो मांग ये कर दी, नीतीश ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। दूसरी तरफ नायडू ने भी कहा कि विशेष राज्य का दर्जा दो, नहीं देते हो तो समर्थन वापस, यानी सरकार गिरेगी। ये हो गया। अब महाराष्ट्र में शिंदे का क्या रोल होगा कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं अब शिंदे किस तरीके से क्या क्या नाटक करेंगे। उनके साथ सांसद हैं, वो क्या किस तरफ जाएंगे, क्या राजनीति होगी, बगावत भी पटक जारी है। अब राजस्थान में अपराध भी बहुत हो रहे हैं। अरावली का जो खनन कांड है ना, वो किसी से छिपा नहीं है, सारा उजागर हो गया। अब उदयपुर में एक महिला के साथ चलती गाड़ी में रेप हो गया। अरे क्या हो रहा है राजस्थान में, मामला तो बड़ा विचित्र। अब अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स जारी है। भारी तादाद में जायरीन आ रहे हैं, और पुलिस भी व्यवस्था में लगी हुई है, सब कुछ वो चल रहा है। तो अब कहीं ऐसा ना हो कि जो ये उन्मादी तत्व है ना, उसमें भी खलल डालने का करे, बाधा डालने का करे। नहीं होगा ना, जो भी होगा सब इसी से सामने आएगी। अब तो यहाँ इस देश में कब क्या हो जाए कुछ कहना बड़ा कठिन है। अब अमित शाह ने एकदम यू टर्न ले लिया, मुस्लिमों के पक्ष में बात करने लगे। भैया क्यों करने लगे कुछ समझ में नहीं आ रही। और अमित शाह ने तो कि जो उनके मंत्रालय थे ना, मुस्लिम आबादी को लेकर उस पर एक बहुत बड़ा गलत बयान दे दिया था। बाद में फिर सुधारा, और यहाँ तक सुधारने का कारण बताया कि अरे टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, इस कारण ये हमें फिर से ट्वीट करना पड़ा। करो भाई, जो जितना करना है करो, क्या दिक्कत है। मोदी जी भी अब बेचैन हो गए। लखनऊ में उनकी कितनी बेइज्जती हुई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कुर्सियां फेंकी गई, वहाँ पर बहुत हंगामे हुए, तो मोदी जी को भी लग गया कि नहीं, अब तो ये बड़ा स्थिति खराब होती जा रही है। अब चुनाव आयोग और बहुत बुरा उलझ गया।
चुनाव आयोग जो अपनी जो झूठ बयानबाजी करता रहा ना, वो उसके लिए गले का फांस बन गई। 2024 के चुनाव में 100 सीटों का गड़बड़ घोटाला कर दिया गया। सत्ता परिवर्तन हो जाता है, मोदी सरकार का पतन हो जाता, किंतु नहीं, बाप, चुनाव आयोग भी फंस गया। अब ज्ञानेश कुमार और राजीव कुमार की क्या हालत होगी, ये भी किसी से छिपा नहीं है। और इन दोनों ने मोदी और अमित शाह के इशारे पर ही ये जो ऐसा वोट चोरी, सरकार चोरी, चुनाव चोरी की जो घटनाएं की ना, उसकी तो सजा मिलेगी। अब इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब क्या स्थिति मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार विश्व का क्या होगा। यहाँ पर मानव जीवन पर कितने संकट छाते जा रहे हैं। अब क्या किया जाए, कौन सुधारेगा, कैसे सुधरेगा, ये भी कोई आसार नजर नहीं आ रहा। अब आइए हम यहाँ पर जरा सी हमारे भारत की बात कर लें। भारत में तो बहुआयामी अराजकता फैली हुई है और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पर्यावरण के खिलाफ साथी षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, प्रदूषण चरम पर होता जा रहा है, घोटाले पे घोटाले, घोटाले पे घोटाले उजागर होते जा रहे हैं। अरे हर तरीके से स्थिति बेकार होती जा रही है। न्यायपालिका की छवि धूमिल हो रही है। जजों पर आरोप लग रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में मामले में। अरे क्या हो रहा है ये? सेंगर कांड में तो और ज्यादा मुसीबत हो गई भाजपा की। भाजपा ने भी मौन कर ली और उधर हाई कोर्ट की भी इज्जत बड़ी खराब हो गई। जो ये कांड हुआ ना, सेंगर कांड, इससे तो लगा कि नहीं, अब तो न्याय भी देश में बिकने लगा। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब आखिर की स्थिति को सुधारेगा कौन? समस्याओं का कोहराम मचाना बहुत आसान है, किंतु उसका समाधान प्रस्तुत करना बहुत जरूरी होता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब भारत की स्थिति को सुधारने के लिए दो ही एजेंसी हैं। नंबर 1 है राष्ट्रपति और दूसरे है हमारे देश की सेना। राष्ट्रपति चाहे तो सारी स्थितियां बदल सकती है। उनको सबसे पहले आपातकाल की घोषणा करना चाहिए, वर्तमान की नाजी सरकार को भंग करना चाहिए, जो और देश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वो किंतु वो ऐसा करेंगे नहीं। वो भी डरती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये तो धतराष्ट्र हो गई है, मूक बधिर हो गई है, कुछ बोल नहीं सकते। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि हमारी राष्ट्रपति है ना, इस नाजी गुजरात सरकार के हाथों की कठपुतली। अब देखते हैं क्या होता। तो अब राष्ट्रपति को चाहिए कि वे जनता के भी साथ खड़े हो जाएं और राष्ट्र का संचालन सेना के सुपर्द करते। जब CDS है ना, उनको देश का केयर टेकर PM बना और बड़ी कठिनता से, बड़े कठोर प्रशासन होना चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था ही कठोर होना चाहिए। और इनको ये चुनाव आयोग को भी भंग कर देना चाहिए और ये राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार को इनको गिरफ्तारी का आदेश भी देना चाहिए। अब देखते हैं कब देंगे, क्या नहीं देगी, क्या होगा, कुछ भी अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारे देश में कब क्या कैसी स्थिति बनेगी। अब तो मामला बड़ा विचित्र और बड़ा नाजुक होता जा रहा। जनता भी मौन है, कोमा में, वो कुछ समझ ही नहीं पा रहे कि हो रहा है, भ्रमित होती जा रही। जनता को भ्रमित किया जा रहा है ना ये नाजी सरकार, तब क्या करे। और यहाँ पर भारत में हिंसक गृह युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये जो उन्मादी चिंटू है ना, ये बाज नहीं आएंगे, ये खूनी संघर्ष करवा के रहेंगे। देश में भयंकर गंभीर स्थिति होगी। अब मामला हम थोड़ी एक
हमारे सोशल मीडिया और पर बात आती। ये गोदी मोदी मीडिया से जो कुछ अच्छा छोड़ दीजिए, वो कर नहीं सकती। वो तो इस नाजी गुजराती गैंग के जूतों की पालिश अपनी जुबान से करती रहेगी। जनता तो अब उसको धिक्कार रही है, उसका सारा महत्व समाप्त हो गया। अब सोशल प्लेटफॉर्म पर भी सरकार की निगाह। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसमें जो सोशल मीडिया के नाम पर अनेक जो चेहरे हैं ना, वो चाहे जैसे आईडी बना रहे हैं, झूठे प्रचार कर रहे हैं। ये भी एक मामला पकड़ा ही गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम की एक साइट बनाई, उसमें मोदी को गालियाँ दी, और जब पूरी जांच हुई तो निकला कि अरे ये तो सेठी तो भाजपा का कार्यकर्ता। तो ऐसे ही यहाँ पर अभिव्यक्ति की आज़ादी को है ना संभाल के रखना की जरूरत है, और विशेष तौर पर सोशल मीडिया में। अब यहाँ तो सोशल मीडिया में तो जो देखो वो यूट्यूबर बन जाता है, पत्रकार बन जाता है। चाहे जैसे संवाद डाल देंगे, जरा गंभीरता से सोचिए। और अब पुलिस एक्शन भी बहुत हो रहा है, तो मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है इस देश में। अच्छा, सच्चे पत्रकार वो बेचारे बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु करे क्या, मजबूरी है। जनता सरकार से आंखों में डालकर सवाल करने वाले तो नाम मात्र के पत्रकार बचे। सोशल मीडिया पर जो हो रहा है ना, उसकी भी छवि गिराई जा रही है। ये जो नए नए गाजर घास की तरह जो उगे हुए पत्रकार हैं ना, ये बहुत इमेज खराब कर रहा है। मामला सब तरफ से बड़ी विचित्र है। यानी भारत बहुआयामी अराजकता की गिरफ्त में है, ये तय है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब देखते हैं क्या होता है। और सनातन धर्म की तो क्रूर हत्या जारी है और वो जारी रहेगी। और संघ का पर भी अनेक प्रकार के आरोप लग रहे हैं। संघ के चेहरे से सारे नकाब हट गए हैं, और भी नए नए आरोप आ रहे हैं। उनका भी अभी खुलासा हम जरा जो आरोप आए हैं ना, उनका सत्यापन कर, सत्यापन के बाद ही हम सच सबके सामने रखेंगे कि संघ का सच ये है। ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा। आज के जो अभी ये जरूरी समाचार है वो आपके सामने प्रेषित है। आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।